गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा सवाल है कि पहले बात तो मेरे हाथ से मैक ना छीना जाए। हैं? मैक ना छीना जाए। ये सवाल है? नहीं, फिर वो बोल रहा हूँ मैं। मेरा सवाल है कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है। आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मेरे घर से निकाला गया हूँ मैं। किसने निकाल दिया आपको? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया माँ बाप ने आपको? गुरुजी मैंने अपने माँ बाप के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। आप कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतने जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। दिखता नहीं था? हाँ, घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था। ठीक है। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला कि तुम शादी कर लो। ठीक है। भैया के, हमारे भैया हैं बड़े एक, उनकी शादी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर एक लड़की का केस चल रहा था। ठीक है। तो इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। ठीक है। उसके बाद भैया की शादी, जो हमारी साले लगती है, हमने उनसे भैया की शादी करवा दी। ठीक है। अब उनकी बहन और हमारे भाई दोनों मिल गए और उन्होंने दोनों ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमको ही घर से बाहर निकलवा दिया। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई हैं। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती हैं। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं सर, हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है, यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। अच्छा, तो आप कमाते हो? कुछ कमाते हो? मैं कमाता था, अभी दिल्ली में था। मेरे भैया दिल्ली भी आ गए और उन्होंने मुझे वहाँ से भी भगा दिया। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू? सोनी सोनी नाम है। सोनी? सोनी? अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता, आपके ही पास रहना चाहता हूँ। मुझे तो काम आपकी पत्नी कितने साल की हैं? वो 20 साल की, मुझसे 1 साल बड़ी हुई है। अच्छा। आप मुझे पैसा दीजिए या मत दीजिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ज़िंदगी में धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस आपके यहाँ काम चाहिए। पिताजी ने क्या बोला आपके लिए? हमारे पिताजी हमारा साथ नहीं देते, जैसा भैया करते हैं वैसा ही वो करवा देते हैं। अच्छा। राधे राधे गुरुजी। जी, ठीक हैं आप? जी ठीक है, आप कैसे हैं? तो मैं तो ठीक हूँ, कृपा है। ये बताओ आपके सास ससुर और जेठ कैसे हैं? सास ससुर तो मेरे सही हैं, हमारी जेठ जी अच्छे नहीं हैं। क्या कहते हैं? जेठ जी हमसे भी कुछ नहीं बोलते, बस हमारी पति से लड़ते हैं। पर जो आपकी मतलब बहन है जी, तो जो जेठ जी की पत्नी है वो तो आपकी बहन है ना? जी मेरी सगी बहन है। तो आपकी बहन आपका साथ नहीं देती? नहीं, वो नहीं देती। वो तो बोलती हैं कि जैसे हमारी पति रखेंगे, जैसे करेंगे तो हम भी। और यहाँ तक कि गुरुजी, हम उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी तो शादी इन्होंने ही करवाई। अच्छा जी। तो आपकी बहन और आपका भाई, हाँ, दोनों अलग अलग? हाँ। ना तो आपका भाई आपका साथ दे रहा, ना इनकी बहन इनका साथ दे रही। महाराज जी आप ये सोचो, हम घर छोड़ के दिल्ली में काम करने आए थे। अच्छा, एक बात बताएं? हाँ बताओ। आप कुछ कमाते नहीं हो ना मेरे भाई? कमाता हूँ महाराज जी। मैं आपको एक बात बताऊं, पूरी सुनो। सुन। जिस दिन आप कमाने लग जाओगे और सफल हो जाओगे तो वही लोग आपको फ़ोन लगा लगा के बुलाएंगे, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर इसलिए आप इस अपमान का बदला लेना चाहते हैं तो अपने आप को सफल बनाओ। हम बदला नहीं लेना चाहते हैं, हम उस घर में बदला नहीं लेना चाहते, जाना ही नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं। मत जाओ मत करो, फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप सफल होके बताओ, मेहनत करो, काम करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता गुरुजी, हम आपके यहाँ रहेंगे, आप जो भी काम दीजिए हम काम करेंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ने के लिए ये सब सीढ़ियां हैं, हमें अच्छा कुछ नहीं चाहिए। महाराज कोई जी हमें आपका अपमान करे तो उसे ऐसे समझना चाहिए कि हम अब सफल होने के एक कदम और करीब हैं। महाराज जी मुझे माफ़ कीजिएगा जो बोलने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक सोच लिया कि आप अगर हमें अपने आश्रम में जगह नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, तो हम दोनों लोग ट्रेन से कट के मर जाएंगे। इससे क्या होगा? बस कुछ नहीं होगा, ना संसार में रहेंगे ना टेंशन रहेगी। इससे ट्रेन से कट के मर जाओगे, इससे किसका नुकसान होगा ये बताओ? नुकसान होगा महाराज, हम आपके यहाँ के अलावा कहीं जाना नहीं चाहते। पहले ये बताओ, मर के क्या पाओगे? मर के कुछ नहीं पाएंगे। भूत और बन जाओगे, भटकते रहोगे, ये चुड़ैल बन जाएंगी। टेंशन तो नहीं रहेगी ना। अरे
आपको लग रहा कि टेंशन नहीं रहेगी, जितनी टेंशन अभी तो देखो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन भूत बन कर के भटकोगे तो भटकते रहोगे, ना प्यास लगेगी तो ना पानी पी पाओगे। भूत प्रेत की योनि बहुत खतरनाक होती है, बहुत कष्टदायी प्रेत योनि होती है। धुंधकारी प्रेत बना था तो उसके नानी याद आ गई थी। महाराज जी हम मरेंगे नहीं कोई बात नहीं, पर आप हमें आश्रम में रख लीजिए अपने, हमें बस काम दे दीजिए, पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बस काम चाहिए आपके यहाँ। तो काम आपके यहाँ तो रहना बेटा है, संसार में कहीं भी मिल सकता है, हमें आपके यहाँ से कहीं नहीं जाना है। क्यों यहाँ रहना भाई, यहाँ तो हमें- स्टाफ पूरा है। हमें पूरा अपने- स्टाफ है, किसको निकालें काम से पहले ये बताओ। कोई बात नहीं, हम रोड पे पड़े रहेंगे, बस हमें काम दे दीजिए। क्या काम चाहिए? कोई भी काम, बर्तन धोने का, झाड़ू मारने का, पोंछा मारने का, कुछ भी काम होगा हम वो करेंगे। ठीक है दे देंगे काम। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी हमारे ससुर एकादशी पे मृत्यु थी, तो देखो गया जाना चाहते हैं, कब जाया जाएगा? 3 वर्ष बाद मृत्यु के। तो तीसरी साल है, तो जैसे श्राद्ध कनगतन में चाहिए, हाँ श्राद्ध में जा सकते हैं, पति पत्नी दोनों जा सकते हैं। हाँ जा सकते हैं। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं उनके जीवन में बहुत कष्ट है, सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती, जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर ब तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म हैं, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहन है सब बिठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है, क्यों? सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं? जी थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा। 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। 1 साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा? फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या? बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था? नहीं।
कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है। विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा। भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। दूसरा सुग्रीव, सुग्रीव भी लातें खाता था भाई की, दर दर की ठोकर खाता था, उठा के बिठा दिया। तो भगवान बेटा, भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं, इसलिए गलती हम लोगों की है कि हम उम्मीद क्या करते हैं, हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, तुमने हमें बेटा भी नहीं दिया। हे भगवान हम तुम्हारे इतने बड़े भक्त हैं, रहने को घर भी नहीं दिया। हे भगवान तुम्हारे हम इतने बड़े भक्त हैं, हमारा पति नहीं सुनता, बेटा नहीं सुनता। भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बेटा सुने, तुम्हारी बेटी सुने, तुम्हारा घर बन जाए। जो भाग्य, सुदामा ने सारी जिंदगी गरीबी देखी है। क्या सुदामा से बड़े भक्त आप और हम हैं? क्या हो सकते हैं? नहीं। लेकिन सुदामा से ज्यादा हमारी शिकायतें हैं। सुदामा की तो एक भी नहीं थी, सारी जिंदगी भीख मांगकर गुजारा किया, सारी जिंदगी भगवान की भक्ति की, और मांगने नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल अपनी हैसियत के अनुसार देने गए। जब सारी जिंदगी उन्होंने भक्ति की और फिर भी गरीबी में रहकर शिकायत नहीं की, तब भगवान ने देखा कि भक्त पक्का है। 50 रुपए का घड़ा जो खरीदती हो ना मेरी बहन, उस घड़े को भी कुम्हार हफ्ते भर पकाता है भट्टे में, महीनों तक पकता है वो, कम से कम 10 दिन की आग तो देता होगा, तब जाके वो काले से लाल होता है, माटी पक जाती है तो लाल हो गया। अरे घड़े को भी पकने के लिए आग में उसे डालना पड़ता है। तो भगवान जब अपने भक्त को पकाएंगे तो थोड़ा तो दुखों की आग में तपाएंगे कि देखें कितना कच्चा कितना पक्का। इसलिए हर हाल में गोविंद का स्मरण करो और ये मत कहो कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान के भक्तों को दुख मिलता है। अरे जो भगवान का सच्चा भक्त हो जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा कि दुख क्या चीज है, उसे तो सुख ही मिलेगा। गोपियों को भगवान की याद में रोने में भी सुख था, कैसे कहें हम कि ये दुख था। इसलिए जो हो गया उनका वो दुख तो है ही नहीं। दुख तो वो लोग दुखी हैं जो कोठी बंगलों में रहकर भी जो ईश्वर को भूला पड़ा है, वो सब दुखी हैं, और जो ईश्वर की शरण में है, याद कर रहे हैं, सब सुखी हैं। अब उस सुख को आप दुख मान रहे हैं वो अलग विषय है। इच्छाएं ज़्यादा है ना बेटा आपके अंदर, इसलिए वो इच्छाएं आपको दुखी बनाती रहती। इच्छाएं छोड़ के एक बार शरण में चले जाओ, वो कभी ना पाया होगा आपने जो शरण में जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक बार सच्चे होकर जाना। गुरुजी एक प्रश्न और है, जैसे मैं आसपास देखती हूँ, मेरे आसपास जीवन में भी देखती हूँ, जो भक्त है चलो उनका मैं समझ गई कि वो दुख है, क्यों है, भक्ति का क्या महत्व है। लेकिन जो भक्त को दुख दे रहा है, जो उसको गाली दे रहा है, उसको उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता। मुझे नहीं समझ आता वो क्या सोचता है, वो ऐसा क्यों करता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चल रहा होता है और वो भक्त रो रहा होता है, और उसका पूरा जीवन अच्छे से चलेगा। अगर उसको सज़ा मिलेगी तो वो भी मरने से कुछ दिन पहले, तो उसका जीवन तो मज़े से गया, और भक्त का पूरा जीवन रोने में या कष्ट में तकलीफ में गया। तो फिर उसका भक्ति न करना या करना, उसमें क्या, उसमें अंतर हो गया। फिर वो तो दुख दे के मज़े कर रहा है, अंत में 4 दिन भुगत लिया और फिर चल लिया। वो बेचारा भक्त पूरा टाइम रोता रहता है, गाली खाता रहता है। जो भक्त होता है ना बेटा, आप किसी भक्त को जाकर पत्थर मारिए, आप किसी भक्त को जाकर के लाठी और जूते से मारिए, तो मारने वाले की तरफ भक्त जब देखता है ना, तो वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान इसने मुझे जूते मारे हैं, हे भगवान इसने मुझे पत्थर और लाठियां मारी हैं, हे भगवान इसे क्षमा कर देना। क्योंकि भगवान बड़े गुस्से में आ जाते हैं जब कोई भक्त को मारता है।
पर वो भक्त, आज की कथा सुनी आपने, द्रौपदी के 5 बेटों को मार डाला था अश्वत्थामा ने, और भगवान ने पूछा कि बता क्या करूं इसके साथ, तो द्रौपदी ने क्या कहा, छोड़ दो छोड़ दो। कोई भक्त यदि बदले की भावना रखे बैठा है तो भक्त हो ही नहीं सकता। भक्त तो ये चाहता है कि इसने गलती की है पर भगवान इस पर क्षमा करना, और भगवान क्षमा करते नहीं हैं। विभीषण को लात मारा रावण ने, मारा, लात मारा भगवान ने, भगवान को, भक्त को। भगवान ने कहा रावण तुमने मेरी छाती में लात मारे होते ना, मैं तुम्हें माफ कर देता, तुमने भक्त को मारा है इसलिए माफ नहीं सर्वनाश करूंगा, कर दिया। एक बात बताओ कि जब तक रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा तब तक राम जी ने लंका में एक भी बाण छोड़ा हो, एक भी नुकसान किया हो लंका का, तो मुझे बताओ। रावण ने सीता मां को चुराया, जयंत ने सीता मां के चरणों में चोंच मारी थी तो बाण छोड़ दिया था, त्रैलोक्य में जयंत को बचाने वाला नहीं मिला, चरणों में चोंच मारी थी केवल, और रावण तो पूरी सीता उठा कर ले गया। तो क्या राम जी बाण वहीं से बैठे बैठे ना मार देते, रावण तो मर जाता। लेकिन नहीं, राम जी ने कहा कि रावण भले मेरी पत्नी का हरण किया हो लेकिन मेरे भक्त को रोटी खिलाता है विभीषण को, इसलिए मैं बाल भी बांका नहीं करूंगा। लेकिन जब उस भक्त को लात मारा तो राम जी ने सर्वनाश कर दिया। भगवान कहते हैं तुम मुझे लात मार दो सह लूंगा, मेरे भक्तों को मारोगे विनाश कर दूंगा। इसलिए मेरी बहन, आप जो कह रही हैं कि भक्तों का अपमान करके लोग मजे से रहते हैं, नहीं, उनको जब मिलेगा ना दंड, भगवान थोड़ा सा देर, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर, ईश्वर थोड़ा धीरे चक्की चलाते हैं, पिसता है उनके घर आटा धीरे, पर पिसता जरूर है। हिसाब तो पाई पाई का रखते हैं ना भगवान, जब देंगे ना तो खूब नानी याद आएगी। और आप ये मत सोचो जैसे मैंने, आप भक्त हो, आप भक्त हो और मैंने आज आपको अपमानित किया, आपको मारा मैंने, तो आप तो भक्त हैं, आप तो मेरे से कोई ना कुछ ना कहेंगे, और मैं तो मौत से रह रहा हूं। लेकिन मेरे जीवन के आखिरी तक और जो अगला जन्म होगा वो सारे जन्म में इस जन्म का ये दंड भोगना पड़ेगा। कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, क्यों है? कर्मों के, किसी जन्म का तो हिसाब चुकरा है ये। क्यों लोग घिसट घिसट के चल रहे हैं, क्यों चप्पल पाँव में ना पहन के हाथ में पहनना पड़ रहा है? ये आज का ही कर्म दंड थोड़ी है, ये किसी ना किसी जन्म का कर्म दंड ही तो भोग रहा है। तो ईश्वर के घर देर है, अंधेर एक में। प्रश्न और लास्ट, जैसे भगवान कर्म की सजा देते हैं, उसको सजा मिल रही है, वो पूरा जीवन सजा ले रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञात ही नहीं है कि उसको सजा क्यों मिल रही है और वो गाली दे रहा है, तो उस सजा का क्या फायदा? ज्ञान नहीं हो सकता बेटा, ये तुम्हारे और हमारे हाथ में नहीं है, यही तो ईश्वर के हाथ में है। मिलेगा बस, ये श्योर है, ये कन्फर्म है, बट ये नहीं कन्फर्म है कि आपको किस दंड पाप का। भीष्म पितामह को बाणों की सैया मिली, भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैं तो अपने 20 जन्म पुराना मैं जानता हूँ। भगवान ने कहा 20 जन्म तक तो जानते हो, 20 जन्म के पहले 21वां जन्म देख लेते तो मिल जाता। एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था 21 जन्म पहले, उसका दंड आज मिल रहा है भीष्म पितामह को। तो हमारी और आपकी सोच, हमारी और आपकी बुद्धि से ईश्वर का न्याय परे है। महाराज जी, जैसे मेरे जीवन में है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, कुछ समय के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं सोचूंगी कि शायद ये मेरे कुछ कर्मों की सजा है, फिर मैं माफ़ी भी मांगूंगी, तो क्या मुझे वो माफ़ी मिलेगी उस भाव के साथ, उस फील के साथ? यदि हमने कोई अपराध किया हो और हम सिर्फ भगवान की शरण में चले जाएं तो भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि अघमेंस पाप। जो मेरे सन्मुख आकर मेरा हो जाता है, मेरे में आत्मसमर्पण कर देता है, मैं उसका हो जाता हूँ और उसके सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूँ।